नमस्कार दोस्तों, आज हम पिछली वीडियो को जारी रखते हुए बात करेंगे किन्ने आए किन्ने गए 2 गीत के बारे में। पिछली वीडियो में हमने रंगा बिल्ला और शेर सिंह राणा के बारे में बात की और इस वीडियो में हम जस्सा सिंह अहलूवालिया, जसपत राय, सुखा जिंदा और चंगेज खान के बारे में बात करेंगे। हौसले बुलंद रहे कल्लूकारे च थोड़ा जा नमूना दस दवा झाकी दा। जसपत राय दा सिर पावे बाजियां हाथी उत्ते रह गया शरीर बाकी दा। दोस्तों, जसपत राय और लखपत राय सखे भाई थे। ये दोनों भाई जात में खतरी थे। जकरिया खान ने जसपत राय को अमीनाबाद राज्य सौंप दिया तो उसने अमीनाबाद में बिना मतलब ही सिखों को मारना चालू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जसपत राय और सिखों के बीच बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। इस जंग के दौरान जब जसपत राय अपने हाथी के ऊपर बैठे लाखों सिखों का खात्मा कर रहा था, तब गुरु के सिख सरदार निबाहू सिंह ने आंख बचाते हुए हाथी के पूंछ को पकड़कर जसपत राय का सर धड़ से अलग कर दिया। जसपत राय का सर धड़ से अलग देखकर उसके सभी सिपाही भाग निकले। बाद में जसपत राय का सर उसके गुरु बाबा कृपा राम ने 500 रुपये सिखों को भेंट देकर वापस लिया और उसका अंतिम संस्कार किया। जसपत राय के मौत की खबर सुन उसका भाई लखपत राय आग बबूला हो उठा, जिसके परिणाम स्वरूप छोटा घल्लूघारा हुआ। दोस्तों, सिख इतिहास में अभी तक 3 घल्लूघारों का जिक्र किया गया है: बड़ा घल्लूघारा, छोटा घल्लूघारा और जून 1984 का घल्लूघारा। यहाँ पर कई लोगों को घल्लूघारा, पंजाबी में बोले तो कल्लूकारा का असली मतलब भी पता नहीं होगा। तो आपको बता दें कि पंजाबी विद्वानों के अनुसार जब एक कौम का छोटा सा हिस्सा अपने कौम की आज़ादी के लिए लड़ता है तो उस संघर्ष को कुचलने की आड़ में जब स्थानीय सरकार बेकसूर आम लोगों को भी मारना स्टार्ट कर देती है तो ऐसे ही घटनाओं को घल्लूघारा का नाम दिया गया है। दोस्तों, जब छोटा घल्लूघारा हुआ तो उसमें 15,000 बेगुनाह सिखों की मौत हो गई और इसी तरह का सेम दृश्य हमें बड़े घल्लूघारे में देखने को मिला। बड़े घल्लूघारे में अहमद शाह दुरानी ने फरवरी 1762 में लगभग आधी सिख कौम को खत्म कर दिया। इतना सब होने के बावजूद भी सिख कौम फिर से खड़ी हो उठी और दिल्ली को जीतकर अपना दबदबा फिर से कायम कर लिया। तो अब बात करते हैं गीत के अगले लाइंस के बारे में। किथे गया हिटलर लब्बे ना चंगेज खान चर्चा गद्दाफी दा भी मुक्किया। इन लाइंस में हिटलर, चंगेज खान और गद्दाफी के बारे में बात की गई है। दोस्तों, चंगेज खान गुस्से से भरा हुआ, बहादुर, ताकतवर और एक बेरहम शासक था। आप चंगेज खान के गुस्से का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब बचपन में उसके भाई ने उसकी मछली चुरा के खा ली तब उसने गुस्से में अपने ही भाई को मार डाला। वासना से भरा हुआ चंगेज खान जिस भी राज्य को जीतता वहां की लड़कियों को उठा लेता और उनको वस्त्रहीन करके परेड करवाता। दोस्तों, चंगेज खान ने अपनी जिंदगी में इतनी लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे कि आज भी उसके 1,60,00,000 से ज्यादा वंशज इस धरती पर मौजूद हैं। आप चंगेज खान को दुनिया का सबसे बेरहम कातिल भी कह सकते हैं, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसने उस समय के लगभग 11% आबादी को खत्म कर दिया था। आखिर उसकी मौत कैसे हुई और उसकी लाश के साथ क्या किया गया, किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। और अब बात करते हैं हिटलर की। तो हिटलर दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह था। उसने 1939 में जर्मनी के राष्ट्रपति बनते ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू करवा दिया। इस जंग में कुल 30 देशों ने भाग लिया था और करोड़ों की तादाद में लोग मारे गए थे। जंग के दौरान जब हिटलर को पता लगा कि वो ये जंग नहीं जीत सकता तो उसने खुद को गोली मार ली। तो इसी तरह एक बेरहम तानाशाह का अंत हुआ। तो चलिए अब बात करते हैं अगले लाइंस की। चेते नहीं हो जस्सा सिंह अहलूवालिया गोरा काला बनया फ्रेंड दसदा। दोस्तों, जस्सा सिंह अहलूवालिया सिख कौम के सबसे कठिन दौर और सबसे अच्छे दौर के एक महान लीडर थे। अगर हम बात करें कठिन दौर की तो जस्सा सिंह अहलूवालिया जिनके समय में बड़ा घल्लूघारा हुआ था, जिसके कारण आधी सिख कौम का नामो निशान मिट गया। और अगर बात करें अच्छे दौर की तो उनके ही नेतृत्व में सिख कौम फिर से खड़ी हो उठी
और दिल्ली को जीतकर लाल किले पर अपना केसरी निशान का झंडा लहराया था। आपको बता दें कि जब अब्दाली बड़ी से बड़ी रियासतों को हराकर आगे बढ़ रहा था तब उसका सामना सिख कौम से हुआ। उस समय सिखों का नेतृत्व जस्सा सिंह आहलूवालिया कर रहे थे। सिख कौम से टकराने के बाद अब्दाली डरते हुए उल्टे पांव भाग गया। इस तरह अब्दाली को अपने ज़िंदगी की पहली हार झेलनी पड़ी। आपको बता दें कि जस्सा सिंह आहलूवालिया बहुत ही ऊंची कदकाठी और इतने तगड़े शरीर के मालिक थे कि उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हर एक घोड़ों को 4 महीने के बाद बदलना पड़ता था। तो अब बात करते हैं अगली लाइन्स के बारे में। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਜੰਮਣਾ ਉਹ ਸਾਦਾ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਚੌਂਕੀ खेलदी। दोस्तों, सुक्खा और जिंदा, जिनका पूरा नाम हरजिंदर सिंह जिंदा और सुखदेव सिंह सुक्खा था, उन्होंने 1984 में हरमंदर साहब पर हुए हमले के मुख्य दोषी जनरल वैद्य को मारकर बदला पूरा किया था। दरअसल जनरल वैद्य हरमंदर साहब पे हमला करने वाले उन 3 लेफ्टिनेंटों में से एक था। हमले के बाद जनरल वैद्य सिखों से डरते हुए पुणे के जंगलों में अपने परिवार समेत छुपके रहने लगा। काफ़ी दिनों तक उसके खोज करने पर सिखों को वो पुणे में मिल ही गया और पुणे में ही सुक्खा और जिंदा ने उसको ख़त्म कर दिया था। इसके बाद सुक्खा और जिंदा ने अदालत में लगे अपने ऊपर सभी दोषों को स्वीकार किया। फिर जज ने उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी। दोस्तों, सुक्खा और जिंदा ने एक बार 6.25 करोड़ के करीब रुपए बैंक में डाका डालकर लूटा था। ये पैसे उन्होंने 1984 के दशक में जब उनको हथियारों की ज़रूरत थी इसीलिए लूटा था। पर दोस्तों, आजकल की माएँ जो पखंडी बाबाओं के यहाँ अपना सिर झुकाती हैं, उनसे इनके जैसे शूरवीरों को पैदा करने की उम्मीद ही नहीं है। तो ये था हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट। इस वीडियो का अगला पार्ट भी जल्द ही आएगा, जिसमें गीत के अगले लाइन्स जैसे मरा के किने लाइया फीतियां किने साडी मौत ली दुआवां कीतियां। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख सको। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।